नमस्कार दोस्तों, नई दिन नई जगह और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली नई अनुभव के साथ हम फिर से हाजिर हो गए आपके सामने एक बहुत ही रोमांचकर कहानी को लेके। और इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इसका मतलब शायद ये है कि आप अभी तक इस जगह में नहीं गए हो, पर जाने का प्लान जरूर कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप एक सही निर्णय लेने जा रहे हो, जिसका रोमांचकर अनुभूति और यादें आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। इस कहानी में हम ये जानेंगे यहाँ पहुंचने के लिए क्या आप अपना 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर भी लेके जा सकते हो, क्या यहाँ पे एनफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, कोई पार्किंग भी है या नहीं, कोई एंट्री टिकट भी है क्या, ये चढ़ने में कितना वक्त लगता है और ये चढ़ने के दौरान आपको कितना मुश्किल या फिर कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है, क्या यहाँ पे कोई बंदरों का झमेला भी है या फिर यहाँ पे आपको आसपास स्नैक्स का दुकान मिलेगा कि नहीं, क्या ये हाइक आप अपना बच्चों के साथ भी कर सकते हो। चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम इस कहानी में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही है धरती से आसमान की एक कोने में पहुंचने का रास्ता। द्वार के बाएं तरफ से हम अपना भटभटिया से आए और ये देखिए द्वार के दाहिने तरफ खुद शिव जी विराजमान है। तो चलिए भगवान जी को नमन करके हम अपना आज का यात्रा शुरू करते हैं। शुरुआत में ही हमें यह सीढ़ियां चढ़ना है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का ऊंचाई में थोड़ा ज्यादा अंतर है, तो देख के फिलहाल जितना आसान लग रहा है, चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर आप खुद को फिट ना रखो तो खुद को फिट रखें और ऐसे ही हर जगह में और हर दिशा में अपना कदम रख के अपना उपस्थित होने का घोषणा कर दीजिए। और हाँ, एक बार कदम रख दिए तो अंत तक पहुंचने का कोशिश तो 100% होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते हम इस मंदिर के द्वार में उपस्थित हो गए। लगता है अभी तक ये द्वार खुलने का समय नहीं आया, शायद और कुछ देर बाद खुलेंगे। नहीं, इसके अंदर से हमें नहीं जाना है, हमें तो यहाँ से बाएं तरफ जाना है। वैसे यहाँ पे हम और आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते, पर क्या करें, आपको तो पता ही है गूगल माता कभी कभी किसी ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि क्या बताए। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शुक्र है वहां पे हमें एक अम्मा मिल गई इतनी सुबह, जिन्होंने हमें कहां से चढ़ाई शुरू करनी है वो बताई। तो वहां से यहां तक आने में हमें कुछ और आधा घंटा लग गया। चलो कोई बात नहीं। इसीलिए तो मेरा मानना अब तक तो यही है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, पर वो मनुष्य के समान कभी नहीं पहुंच सकता। कहीं ना कहीं पे तो मनुष्य हमेशा ही आगे रहेगा। चलो, मेरी ये सोच कितने हद तक सही है वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे आज हम 4488 फीट की ऊंचाई पे चढ़ने जा रहे हैं और ये चढ़ाई एकदम नीचे से शिखर तक 6 किलोमीटर का है। तो हम तो तैयार हैं। और आप? चलते हुए ऐसा छाव आपको मिलेगा जहां आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, पर अभी तो ये बंद है, शायद थोड़ी देर बाद खुलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो हमें स्नैक्स की जरूरत ना है, अभी तो सिर्फ चलना शुरू किए हैं। अगर जरूरत पड़े कहीं बैठ के आराम से खा पी लेंगे। यहाँ पे चढ़ाई और थोड़ा स्टीप है और चढ़ाई को आसान बनाने के लिए यहाँ हैंडल भी दिया हुआ है। और जैसा आप देख रहे हो, ये स्टेप्स पत्थरों से बनाया हुआ है। हाँ, आप आराम से चढ़ सकते हो। ये देखिए, देखते ही देखते हम नंदी जी महाराज के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके। हमारे साथ और भी लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सभी। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है और आज सुबह ही थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी है। यहाँ से नजारा काफी सुंदर है। अभी तक का माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शिवगंगे को दक्षिणा काशी भी कहते हैं, क्योंकि इस चढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारे मंदिर और तीर्थ भी मिलेंगे। मंदिरों में आपको पाताल गंगे, सिहोन्ना देवी, गंगाधरेश्वरा, सरदम्बे मिलेंगे और तीर्थ में कान्वा, अगस्त्या, पाताल गंगे, कपिला, ओलाकल, तो बहुत है यहाँ देखने को। तो हाइक के साथ साथ आपको तीर्थ दर्शन भी हो जाएंगे। तो अगर आप समय लेके आते हो तो एक ही दिन में ये सभी पूरा कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता जिंदगी दोबारा वापस आने का मौका फिर से दे या ना दे। तो एक ही बार में जहां तक हो सके वो सब पूरा करना है। अब तक का सफर पूरा ही चढ़ाई है। एवरेज में 65 डिग्री का चढ़ाई तो है ही,
आगे पता नहीं कितना होगा, जो भी होगा कर लेंगे भाई। और हाँ, जहाँ पे ज्यादा चढ़ाई है वहाँ हैंडरेल दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो हैंडरेल के सहारे भी आप चढ़ सकते हो, या फिर हमारी तरह। ऑप्शंस है, चॉइस आपको करना है। और एक पुण्य तीर्थ के सामने हम आ पहुंचे। अच्छा लग रहा है, चढ़ाई के साथ साथ तीर्थ दर्शन भी हो रहा। अगर आप चाहो तो अभी दर्शन के लिए अंदर जा सकते हो, या फिर आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ से बाएं तरफ जाना है। हाँ हाँ, यही रास्ता है। अभी तो हम आधा भी नहीं आए, तो सोचे अगर वक्त रहा तो लौटते हुए दर्शन जरूर करेंगे। जितना देरी करके ऊपर पहुंचेंगे उतना ही भीड़ होगा, और शायद तब तक धूप भी ज्यादा हो जाए। तो पहले हमने ऊपर चढ़ने का निर्णय लिया और आगे चल पड़े। ऐसे बेल का पेड़ तो हमने पहले नहीं देखा, सोचा कि एक दो तोड़ लूं, पर लगा अभी ये कच्चा है, तो हम आगे चल पड़े। अभी तक ज्यादा लोग नहीं हैं, पर जितना समय बीतेगा उतना ही भीड़ बढ़ता जाएगा। ये लोकप्रिय जगहों में से एक है। सूरज चाचू अभी तक तो नहीं दिखे, काफी बादल छाया हुआ है आज, तो इसी वजह से हमें चढ़ने में उतनी दिक्कतें नहीं हो रही है। चलो अच्छा है, बस ऐसा ही वेदर बना रहे तो मजा आ जाएगा ऊपर जाके। चढ़ते हुए आपको कहीं ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेट करना ही है, अगर ऊपर से कोई आ रहा है तो। और जब आपको मौका मिले तो आप भी निकल लो। और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब तो हमें थोड़ा बहुत लगने भी लगा है। और ये ऊपर जो आप घना सफेद चीज देख रहे हो, ये कोई फॉग वॉग नहीं है, बल्कि बादल है। जी हाँ, हम अभी बिल्कुल बादलों के बीच है। और यहाँ से आसपास का नजारा कैसा है वो आप खुद ही देख लो। अब तक तो हम आधे से ज्यादा आ चुके हैं, बस और कुछ दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, चलते चलते हम अभी किसके द्वार पे खड़े हैं? हर हर महादेव। इनके दर्शन पाते ही जैसे हमारे सारे थकावट दूर हो गए। और क्यों ना हो, अब खुद ही देखिए भगवान जी कहाँ विराजमान हैं। लगता है जैसे हम खुद ही स्वर्ग पे पहुंच गए। नजारा ही कुछ ऐसा है। चलिए, भगवान जी के दाहिने तरफ से हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, और ऊपर आते ही हमें दाहिने तरफ ये जगह मिला, तो हम बिना देर किए फटाफट चढ़ गए। नहीं नहीं, ये हमारा मंजिल नहीं है। हमारा मंजिल तो वो है, वो आसमानों के बिल्कुल बीचों बीच। क्या नजारा है! इसे देखते ही चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट छा गया, और सारे थकावट अपने आप ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और ये जगह भगवान जी जहाँ विराजमान है उसके ठीक पीछे है। तो जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे जरूर चढ़ना, बिल्कुल आसान है। हाँ हाँ, आपने सही सुना, यहाँ कोई भी चढ़ सकता है। और यहाँ से ऊपर का नजारे के साथ साथ आसपास का भी नजारे का उपभोग जरूर करना। क्या पता ऐसे सुनहरे मौका हमें जिंदगी में फिर कब मिले या फिर ना ही मिले। चलो जी, बहुत हो गया फोटो शॉटो, अब फिर से चढ़ने की बारी। हमें यहाँ कुछ 10 मिनट हो गए रुके हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी कड़ी की ओर। यहाँ से बस कुछ 10% चढ़ाई बाकी है, पर यहाँ से चढ़ाई और ज्यादा स्टीप है। पर शुक्र है, स्टेप्स बना हुआ है और साथ साथ हैंड रेल भी है। यहीं पे आपको हमारे पूर्वजों से मुलाकात होगी। वो लोग हमारे ही राह पे बैठे हैं। असल में ये लोग यहीं रहते हैं और हम इनके जगह में आए हैं, तो उनको तो थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ेगा भाई। इनको मैनेज करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया, वो है रुकना नहीं है, बस आगे चलते ही रहना है। और हमारा ये तरीका काम भी आया। ये बंदर लोग बस कुछ कुछ जगहों में हैं। हाँ, हो सकता है कि वो ऊपर भी हो। चलिए देखते हैं, अगर होंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। इतने लोग जा रहे हैं, इनके साथ साथ हमारा भी बेड़ा पार हो ही जाएगा। चलिए, जितना हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं उतना ही नजारा और खूबसूरत होते जा रहा। तो ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक दो फोटो तो बनता ही है।
यहाँ पे आपके पैर को थोड़ा टेढ़ा करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों में उतनी जगह नहीं है कि आप अपने पैर सीधी करके चलो। चलो, सीढ़ी है उतना ही काफी है, इधर उधर पैर रखना तो हम मैनेज कर ही लेंगे। हाँ हाँ, हैंडल तो आप जरूर पकड़े, इतनी खड़ी चढ़ाई जो है भाई। चलते चलते ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए, और वो देखिए सूरज चाचू बादलों के पीछे से मुस्कुराते हुए ये शायद कह रहा है, शाबाश बेटा शाबाश। और वो देखिए वहाँ, हाँ हाँ वहाँ, वहीं पे नंदी जी बैठे हैं। यहाँ से बस 2-3 मिनट और आगे जाने से पहले हमने यहाँ थोड़ा रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि हमें ये जो लेना है। आखिरकार नंदी महाराज के चरणों तले हम आ ही पहुंचे। पर यह चढ़ाई थोड़ा कठिन है और अंत में पूरा 90 डिग्री है। थोड़ा खतरा है, पर फिर भी चढ़ सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना है और अपने दिमाग को शांत रखना है, बस इतना ही। नंदी जी महाराज जहाँ विराजमान है, उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में और एक व्यू पॉइंट है। अब हम उसी दिशा में चल पड़े हैं। वो देखिए, उस बंदे के बिल्कुल पीछे नंदी जी महाराज विराजमान है। उस बंदे को कहीं तो देखा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आपने भी इसे कहीं देखा है क्या? देखिए कितना शकून है उसके चेहरे पे। वैसे यहाँ तक का चढ़ाई आपके रोंगटे तो जरूर खड़ा कर देगा, और साथ में इसकी खूबसूरती देख के आपका होश तो जरूर उड़ जाएगा। ऊपर आते ही आपको 3 व्यू पॉइंट्स दिखेंगे। अभी हम पहले वाले में, जो कि सीढ़ी से उठते ही दाहिने तरफ है, वहां जा रहे हैं। आप ऊपर में कहीं भी बैठ के इस मनोहर दृश्य का आनंद ले सकते हो। यहाँ आपको जरूर लगेगा कि आप 7वें आसमान पे हो, और इनफैक्ट आप बिल्कुल बादलों के बीच में ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि बादल आपके त्वचा को ऐसे ही छू के चला जाए, जैसा हमें जा रहे हैं इस वक्त। इनकी एहसास तो ना शब्दों में और ना ही कैमरे में बंद हो सकता है। उसके लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, और यहाँ आने का इससे बेहतर समय शायद ही मिले आपको। अभी तो वैसे बारिश का मौसम चल रहा है, पर उस हिसाब से बारिश हो नहीं रहा। तो एक दिन तय कीजिए, थोड़ा वेदर फोरकास्ट देखिए और चले आइए अपने भाई, बंधु, हमसफर या फिर परिवार के साथ। प्रार्थना कीजिए कि माहौल हम जैसा ही हो, तभी तो ना थकावट महसूस होगी और ना ही कोई खास परेशानी। हाँ हाँ, फोटो सोटो भी मस्त आएगा, तो बस अपना कैमरा चालू रखे और अपना पोज बदलते रहे। वो है दूसरा व्यू पॉइंट, जहाँ पे हम बस जाने ही वाले हैं। यहाँ तो पलक झपकते ही मौसम बदल रहा है। कभी घना बादल आपकी त्वचा को चूमते हुए जा रहे हैं, तो दूसरे ही पल में आपको नीला आसमानों से मुलाकात भी हो रहा है। एकदम फिल्मों की तरह लग रहा है। सच में यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमें क्या मिला, इसका एहसास कैसा है, और इसे कहीं खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ, वक्त रहते रहते थोड़ा चल लो, थोड़ा चढ़ लो और थोड़ा जी लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। वो देखिए, वही है पहला व्यू पॉइंट, जहाँ पे हम बस कुछ मिनटों पहले ही थे। अभी कैसे फिर से बादलों से वो घिर गया है। यही तो है जिंदगी दोस्त। कभी कभी खुद को मुस्कुराने का थोड़ा मौका तो दो, थोड़ा खुद को जानो, पहचानो। हर उस पल को जी लो जिसे आप बरसों से जीना चाहते हो, क्योंकि ये पल हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। जो रह जाएगा वो है सिर्फ यादें, जिंदगी भर के लिए। तो भविष्य में कुछ चीजों को याद करके थोड़ा मुस्कुराने का वजह तो बना लो मेरे भाई। अभी हम दूसरे व्यू पॉइंट की एक जगह में बैठे हैं। यहाँ से नजारा कुछ ऐसा है। तेज हवा के कारण बादल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और ये नजारा का आनंद सिर्फ हम नहीं, हम जैसे कई और बैठ के, खड़े होके और चलते हुए भी लोग ले रहे हैं। यहाँ से और ज्यादा नीचे मत जाइए, वो सेफ नहीं होगा, क्योंकि डिसेंट कुछ ज्यादा ही है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि कुछ तूफानी करने के चक्कर में फालतू में कोई रिस्क ना ले जहाँ जरूरत नहीं है। और यहाँ बैठे हम और हमारी कभी ना भूलने वाली कुछ यादें। दूसरी व्यू पॉइंट से कुछ हसीन पल बिताने के बाद हम फिर से चल पड़े तीसरी और आखिरी व्यू पॉइंट की तरफ। हाँ हाँ, यही बगल में ही है। तो सोचे चलो जब आ ही गए तो एक चक्कर लगा ही लेते हैं, क्योंकि क्या पता
हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। ऊपर बंदर आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो खाना पीना उठना बैठना थोड़ा सोच समझ के करना। और ये बोलने की अपेक्षा नहीं है कि यहाँ से भी मनोरम दृश्य कुछ अद्भुत ही है। सच में ये प्रकृति हमेशा ही खूबसूरत है और रहेगा भी। बस इसे देखने के लिए आपको सही नजर रखना है और हमारी तरह थोड़ी इधर उधर चलते रहना है। और हाँ, इसके साथ साथ हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि हम गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं और इसे और खूबसूरत बनाने में और रखने में अपना पूरी कोशिश करें। इतना उम्मीद तो आपसे कर ही सकते हैं, है ना? वो क्या है ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। कोई करे या ना करे, आप शुरू तो करो, देखना शायद आप ही एक दिन रोल मॉडल बन जाओ। हर एक खूबसूरत पल को एक समय खत्म होना ही है और हमें उसी यादों को लेके आगे बढ़ना भी है। तो हम भी वो सभी यादों को समेटे हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ चले। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की बहुत ही रोमांचकर कहानी। उम्मीद करता हूँ इस कहानी को देखने के बाद आपको यहाँ चढ़ने के दौरान क्या क्या मुश्किलें, परेशानियां या फिर देखने को मिलेंगे, वो सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए फटाफट ये सब समराइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बैंगलोर से इसकी दूरी करीबन 80 किलोमीटर का है, पर ये दूरी डिपेंड करता है कि आप बैंगलोर के कौन से हिस्से में रहते हो। तो शायद आपके लिए कुछ कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर आप अपना कार लेके पहुंचते हो तो कोशिश कीजिए यहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का उतना जगह नहीं है। पर हाँ, पार्किंग फी है पर एंट्री फी नहीं है, चाहे वो बाइक हो या फिर कार। आप हमेशा कोशिश कीजिए वहां पे अर्ली मॉर्निंग पहुंचने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुंचने से आपको एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भीड़ कम होंगे और वेदर भी सही रहेगा, तो आपको चढ़ने में उतनी दिक्कतें या फिर परेशानियां नहीं होंगे। ये चढ़ाई उतना इजी तो नहीं है पर कठिन भी नहीं है। हाँ, आप इसे मॉडरेट कह सकते हो। चढ़ने के दौरान अगर आप कंफर्टेबल कपड़े या फिर अच्छे जूते पहनते हो तो इस चढ़ाई में आपको परेशानियां बहुत ही कम होने वाले हैं कंपेयर टू जो जीन्स या फिर नॉर्मल जूते पहन के जाते हैं। आप यहाँ अपने परिवार को भी लेके जा सकते हो। अगर आपके परिवार में कोई 7-8 साल का बच्चा है, वो भी आराम से कर सकता है। हाँ, उससे अगर छोटा बच्चा है तो शायद आपको उसे कैरी करना पड़े और आपके ये जो चढ़ाई है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर अगर वो 7-8 साल का बच्चा है और वो उतना डरता नहीं है तो शायद वो आपसे बेहतर कर लेगा, ये मेरा पक्का यकीन है। चढ़ते हुए आपको बहुत सी ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे आप थोड़ा विश्राम भी ले सकते हो और स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हो। बंदरों का झमेला है यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे, तो अगर आप स्नैक्स खाते हो तो देख लीजिएगा आराम से कि आपके आसपास कोई बंदर वगैरह है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए। ये चढ़ाई कुछ कुछ जगह में 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का है, तो आप जैसा सही समझे आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। जब जरूरत लगे कि आपको बैठना है तो बैठ जाइए, टेक योर टाइम एंड देन मूव फॉरवर्ड। नंदी जी महाराज जहाँ बैठे हैं वो सबसे टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि उसका लास्ट पार्ट जो है वो 90 डिग्री है और वहां पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप वो चढ़ने का निर्णय लेते हो तो पहली बात तो ये है कि आप नंगे पैर हो जाओ और बाएं तरफ का जो रोलिंग है उसे पकड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाओ। ऊपर चढ़ने के बाद जब आप एक चक्कर लोगे नंदी जी का, तो नंदी जी का लेफ्ट साइड से मत उतरिए, क्योंकि वहां पे उतरने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि वहां के नीचे का जो सीढ़ी है वो ना है। तो बेहतर यही होगा कि जहां से आप चढ़े थे, मतलब चढ़ने के टाइम आपके लेफ्ट साइड से, तो वापस वहीं पे यू टर्न लेके वैसे उतरिए और आराम से उतरिए। कोई डरने की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे उतरिए और चढ़िए भी। नंदी जी महाराज जहाँ पे बैठे हैं उसके ऑपोजिट में ही आपको 3 व्यू पॉइंट मिलेंगे। जगह तो एक ही है पर 3 डिफरेंट साइड्स है, तो आप जहां चाहे वहां बैठे अपना थोड़ा समय बिता सकते हो। ऊपर में बहुत सारा बंदर है, तो अपना सामान वगैरह थोड़ा ध्यान से रखिएगा और ऊपर का जो नजारा है वो आपको देख के तो होश उड़ जाएंगे। तो एंजॉय योर टाइम। उतरते हुए शायद आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना हो सकता है, क्योंकि आपका पैर घुटना ऑलरेडी थक चुका है। तो आप शायद ये फील कर सकते हो कि जब आप एक जगह रुकोगे, मतलब उतरते हुए, तो आपका पैर ऐसा कांप रहा है। तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कांप रहा है तो बैठ जाइए, टेक योर टाइम, थोड़ा पानी वानी पीजिए और धीरे धीरे आराम से नीचे की तरफ उतरिए। ये चढ़ने में और उतरने में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है कि आप कितना फिट हो और कितना कम रेस्ट लेते हो। वैसे हमारे लिए चढ़ने में कुछ 1 घंटा 10-15 मिनट लगा और उतरना हमने 1 घंटे में पूरा कर लिया। पर मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने शरीर को सबसे बेहतर जानते हो,
जहां पे भी आपको लगे कि आपको रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट जरूर लीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो दोस्त, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे एक्साइटिंग लगा, और कौन से एरिया मुझे आपको लगता है कि इंप्रूव करना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है, इससे हमारे इंस्पिरेशन मिलता है और बेहतर करने को और आपके साथ ज्यादा जुड़ने को। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको वो सारे सवालों का जवाब मिल गया जो आपको जानना चाहिए। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करता है तो किंगलबट्टा में जरूर जाइएगा। मस्त है, मेरे जीवन का आज तक का सबसे बेहतरीन हाइक। नहीं, ये इतना कठिन नहीं है, पर इसका जो वाइब्स है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का है, तो उसे जरूर जाइएगा। उस कहानी को मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, तो उसे तो आप जरूर देखिए और जरूर जाइए भी। तो चलिए, आज की हमारी कहानी इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और एक दिन, किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। चढ़ना था मिश्रा जी, फट जा रहा है अभी से। बहुत दिनों से इच्छा था यहाँ पे आने का, आप जब बोले। हाँ मिश्रा जी, हाँ से यहाँ से है, यहाँ से कैसे? हाँ, अब आओ। क्लाउड है पीछे। हाँ, बढ़िया बढ़िया लग रहा है मिश्रा यहाँ से। दीवाना दीवाना बंदर है, ठीक है, आराम से। है क्या माहौल है। कमान कमान मिश्रा जी, कमान। चलो, बढ़िया लग रहा है मिश्रा जी, औसम ना। अब और अच्छा लग रहा है थोड़ा। बादल साफ हो रहा ना धीरे धीरे।